हरियाणा जुडिशियल सर्विस 2011 में क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लेकर आता है। क्रिमिनल लॉ में ये क्वेश्चन अच्छों को गच्चा दे जाता है। मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार बाय जस्टिस रविंद्रन। अगर आपने ना पढ़ा हो तो बतौर मजिस्ट्रेट भी आप कोर्ट में गलती कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनना। आप वीडियो देखें कि एक जस्ट लॉ अकेडमिया जो कि जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट है पावर्ड बाय अभिपीडिया, 20 साल की अपनी सेल्फलेस सर्विस के कारण पूरे इंडिया में अपना गुडविल अर्न कर चुकी है। उस गुडविल को इनकैश करने के लिए एक कॉम्पिटिटर, जिसको हम एक फिक्टिशियस नेम देते हैं, मान लो अब्दुल करीम तेलगी। तो अब्दुल करीम तेलगी अपने टेक्नोक्रेट ध्रुव को ये डायरेक्शन देता है कि ध्रुव जा और ये अभिपीडिया जस्ट लॉ अकेडमिया का जो लोगो है ये कोई 100 प्रिंट आउट लेके आ जा। अब ये प्रिंट आउट पहले कौन यूज कर रहा था? जस्ट लॉ अकेडमिया पावर्ड बाय अभिपीडिया। अब ध्रुव जो टेक्नोक्रेट है वो लेके आता है, अब्दुल करीम तेलगी को दिखाता है ये बनाया है मैंने। तो वो कहता है यार इसमें ये वाला ठीक नहीं है, ऊपर से तराजू तूने ठीक नहीं डाला, इसको ठीक कर, और कुछ फर्दर करेक्शंस फर्स्ट प्रूफ में लगा के वापस भेज देता है ताकि वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लगे और सेकंड प्रूफ में वो गलतियां ना हो जो फर्स्ट प्रूफ में ध्रुव ने की है। लेकिन इतने में अरेस्ट कर लिया जाता है इस अब्दुल करीम तेलगी को, क्योंकि जो राजेंद्र हैं टेक्नोक्रेट ऑफ अभिपीडिया, उनकी नॉलेज में ये बात आ जाती है। अब उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके ऊपर चार्ज लग जाता है अटेम्प्ट टू मेक ए फॉल्स डॉक्यूमेंट। आप बताएं और रीजंस दें, क्या ये चार्ज ठीक लगा है? अब मैंने पहले ही कहा कि अगर आपने मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार नहीं पढ़ा तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि सेक्शन 467, 471 तो बाद की चीजें हैं। आप पहले ग्रैंड नॉर्म को देखें और ग्रैंड नॉर्म शुरू हो जाता है 463, 464। फॉल्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, कैसे बनता है, पहले उसको पढ़ें। 464 में फॉल्स डॉक्यूमेंट के बारे में कहा गया है कोई भी इंसान, जैसे कि यहाँ अब्दुल करीम तेलगी, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली कोई भी साइन, सील या डॉक्यूमेंट बनाता है या एफिक्स करता है सिग्नेचर, जो कि इस इंटेंशन के साथ किया जा रहा है कि लोगों को ऐसा लगे कि ये जस्ट लॉ अकेडमिया के ही नोट्स हैं और उन्होंने ही ये नोट्स बनाए हैं, ये साइन लोगो जो भी है वो जस्ट लॉ अकेडमिया पावर्ड बाय अभिपीडिया के ही हैं। सेकेंडली, अगर हम 464 को देखें तो इसके 3 पार्ट और 3 एक्सप्लेनेशन बहुत इसको लेंथी बना देते हैं। आईटी एक्ट आने के बाद जो लोगो अभिपीडिया ने डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा बनाया है वो भी इसमें कवर हो जाता है। क्या कोई अपना बच्चा खुद गिरा सकता है? हमने अपने पिछले वीडियो में पिंजर मूवी की उर्मिला मातोंडकर से कंपैरिजन करके बताया था। जी हाँ, इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन 1 में हम अपने ही सिग्नेचर की फॉर्जरी भी कर सकते हैं और आंसर है यस। क्या फिक्टिशियस पर्सन के नाम पे भी फॉल्स डॉक्यूमेंट बन सकता है? आंसर है यस। मगर यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है, यहाँ क्वेश्चन है क्या जो अरेस्ट किया गया है और चार्ज फ्रेम किया गया है अब्दुल करीम तेलगी का वो ठीक है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो अब्दुल करीम तेलगी ने अपने टेक्नोक्रेट ध्रुव को केवल फर्स्ट प्रूफ लाने पर उसमें कुछ करेक्शंस करके सेकंड प्रूफ लाने को कहा था। अभी वो सेकंड प्रूफ एग्जैक्टली बन के आया नहीं था, यानी कि ये प्रिपरेशन की स्टेज है। हाँ, अगर वो सेकंड प्रूफ आ जाता करेक्शंस के बाद जो बिल्कुल एग्जैक्टली जस्ट लॉ अकेडमिया पावर्ड बाय अभिपीडिया के लोगों की तरह होता
तो फिर चीजें अलग अदरवाइज होती और उसमें जरूर अब्दुल करीम तेलगी को हम सजा देते। लेकिन यहाँ पर केवल प्रिपरेशन की स्टेज है और इवन अटेम्प्ट भी नहीं है, इसीलिए 511 लगाकर हम 464 को इन्वोक नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर ये चार्ज गलत लगा था।